पुरुषोत्तम मास के पावन समय में श्रीमद् भागवत कथा के 26वें दिन सभी फेसबुक भक्त मित्रों को जय गणपति की। हमारे गोविंद श्री रणथंभौर गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान जी महाराज सभी की रक्षा करें, सभी को स्वस्थ रखें। और आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से पूर्व भगवान भक्त वत्सल श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगी हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आइए गणपति वंदना के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि साधन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुध मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मागत तुलसी दास कर जोरे, मागत तुलसी दास कर जोरे, वसहु राम सिया मानस मोरे, वसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की। श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय, श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय। सभी भक्त वत्सल हमारे श्री भक्तों के हृदय में विराजमान श्री भगवती देवी को प्रणाम करते हुए, भक्ति देवी को प्रणाम करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कल संपूर्ण खगोल भूगोल का वर्णन सुखदेव जी द्वारा कराया गया और सूर्य का वर्णन, सूर्य के चारों ओर की दिशा आदि के अंतर्गत आज हम उस कथा में आगे चलेंगे। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति के वर्णन के बारे में जैसा सूर्य जी ने राजा परीक्षित से कहा, उसे श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से ही हमारी ये कथा फेसबुक लाइव हो रही है और इसके साथ साथ जय गणपति ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब पर भी चल रही है। तो हमारे सभी मित्र जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहते हैं वो हमारा जय गणपति ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब
सब्सक्राइब कर ले, इससे कि उन्हें आज तक की सभी कथाएं प्राप्त हो जाएगी और आगे भी भगवान गोविंद जैसी प्रेरणा देंगे वह सभी कथाएं आपको उसमें प्राप्त होती रहेगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः। स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम नमः ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान आपने जो कहा यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते हैं और जाते समय मेरु और ध्रुव की दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती, इस विषय को हम किस प्रकार समझें? सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसे कुमार भूखते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उनसे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में दिखलाई पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी उनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण के ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। हे राजन, इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता ही से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्य देव का इस संवत्सर का 6वां भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहा जाता है। तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा लेते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं के देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30 मुहूर्तों में एक नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन भी है। जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप
और वृक्षादि समस्त प्राणियों की प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजित के 27-28 नक्षत्र हैं। अभिजित सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है। अतः यह मेरू की दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देते हैं। यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी कभी साथ साथ रहकर चलते हैं। यह वर्षा कराने वाले ग्रह हैं, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहते हैं, प्रसन्न करते हैं। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को भी शांत कर देते हैं। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार बुध भी बकरी की गति भी समझ लेना चाहिए, बुध की गति भी समझनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं और ये 30-30 महीने की एक राशि में अर्थात 2.5 वर्ष ढैया के रूप में एक राशि में रहते हैं। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। यह प्राय सभी के लिए अशांति कारक होते हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है, उसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित है। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 4 स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोकों को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होते रहते हैं। जिनके दाएं चलाने के समय अनाज को कूदने वाले पशु छोटी बड़ी और मध्यमा रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। राजन, जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं और पृथ्वी पर नहीं गिरते। हे राजन, कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है, इसका मुख नीचे की ओर है, इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है।
पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। शिशुमार, इसके शिशुमार के कटी प्रदेश में सप्त ऋषि है। यह शिशुमार दाहिनी और सुकड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में है, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र है वे इसके बाएं भाग में है। लोक में जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान हो रहती है, और इसी प्रकार यह संख्या नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजबीथी अर्थात मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है, और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र है, तथा दाहिने और बाएं नथनों में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इसी प्रकार शिशुमार के दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मगा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में विपरीत क्रम से मृगशरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में। शतविषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह में है। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम और मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में श्री कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित होते हैं। पापापहं मंत्रकृतां त्रिकालम् नमस्यतः स्मरतो वात्रकालम् नश्येत तत्कालयपा मासो पापम। राजन, ये भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए, और इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करना चाहिए। रक्षतारामय माधिदैविकं पापापहं मंत्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वात्रकालं नश्येत तत्कालत् जपमासु पापम। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आदिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करते हैं, उनके सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया। स्वयं एक सिंह का पुत्र असुराधाम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया गया है, और इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन बतलाया गया है। राहु का विस्तार 13,000 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। उस समय सूर्य चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन
उन पर आक्रमण करता है। हे राजन, यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहां तक हंस, सिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक उसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भू विभाग हैं। भूर गर्भ स्थित बिल या लोक है, 7 लोक हैं। एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी इस प्रकार के स्वर्ग ही है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम करते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादी में भी समर्थ नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेक पुरियां शोभा से जगमगा रही है, जो अनेक जाति के सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है। तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों अर्थात फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े, कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियों की भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वहां के बगीचों में भी अपनी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते रहते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोमलों से भार से झुकी रहती है, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास में बांध रखा है। वहां जो निर्मल जल से भरे हुए उनको जलाशय है, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे ज्ञान बड़ी शोभा पा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती है, तब उनका जल हिल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कल्लार, नील कमल, लाल कमल, शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। ऐसा सुंदर मनोहर दृश्य है। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की मीठी बाणी बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का कोई खटका नहीं देखा जाता। वहां के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती है। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्नपान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग नहीं होते, तथा झुर्रियां पड़ पाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं को बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान, शक्ति संपन्न रहते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतः लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसके 96 प्रकार की माया उसने रची हुई है। उनमें से कोई कोई आज भी माया पुरुषों में माया पाई जाती है। उसने एक बार जमाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वरेणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों की रमण करने वाली कामिनी, अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंसचली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। और ये श्लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती है और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेमालाप और आलिंगन आदि के कारण यथेष्ट रमण करती हो। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदान दशा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझ कर कहता है मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं। इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद गण भूतों के सहित निवास करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ वहां पर विहार करते रहते हैं और दोनों के तेज से वहां हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है उससे बने हुए आभूषणों को दैत्यराज के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं बितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। राजा बलि भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु बामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे और फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी संपत्ति उत्कृष्ट संपत्ति मिली है वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः उन्हीं परम पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए या आज भी निर्भयता पूर्वक राजा बलि रहते हैं। राजन संपूर्ण जीवों के नियंता और आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। ऐश्वर्य तो अनित्य है किंतु यह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट लेता है, जबकि मुमुक्षु इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्टों से कहीं कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी और भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूविदान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला वह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। इस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया। उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया। तब वरुण के पासों में बंदकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था। सुखदेव जी कहते हैं बलि कहता है खेद है यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके उसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे आपके लिए ही भोग मांगे हैं। ये 3 लोक तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है।
हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान आप यदि देना चाहते हैं तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। ये बड़े महानुभाव थे। मुझ पर न तो भगवान की कृपा ही है, न मेरी वासनाएं ही शांत हुई है, फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से सुनेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदैव उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहते हैं। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पूर्व भस्म कर दिए थे और फिर उन्हीं की कृपा से उनसे वहां स्थान मिल गया। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। राजन, उसके नीचे महातल में कद्रू से उत्पन्न हुए अनेकों सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, कच्छप, कालिया, सुसेन आदि प्रधान है। उनके बड़े बड़े फल है। वे भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। राजन, उसके नीचे रसातल में पानी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बला विमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूरी शर्म के कहे हुए मंत्र, वर्ण, रूप, वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से भी डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वह शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी को 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी के 100 और किसी के 1000 सिर है। उनके फलों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोकों का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। राजन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृष्ट को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात रागम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। संकर्षण भगवान अनंत के 1000 मस्तक है। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल में उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रकुटियों के मध्य भाग से संकल्प नामक रुद्र प्रकट होते हैं। इनकी व्यू संख्या 11 है। ये सभी 3 नेत्र वाले हैं और हाथ में 3 नौकों वाले शूल अर्थात त्रिशूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नखमणियों की पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदों की
मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वलय विरसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अरगजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती है और उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब भी उनकी मदन विभल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखारविंद की और मधुर मुस्कान मनोहर मुस्कान के साथ सलज्जा भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर असहनशील और रोष के वेग को रोकते हुए वह समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल और विभल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयुतकों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीला में भगवान संकर्षण गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। परिचेत इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकाल कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बूर गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्व आदि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। जिनका स्वरूप ध्रुव और अकृत अर्थात अनंत और अनादि है तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं उन भगवान संकर्षण के सत्व को कोई कैसे जान सकता है। तेन पुरुकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसजदं विभाति यत्र लीलाम्रगपतिराधदेव नवद्या मादातुं स्वजन्मकास्य दारवीर्यः। इस प्रकार स्तुति करते हैं जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा जिनके निजनों का चित्र आकर्षित करने के लिए ही हुई उनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर शंकरषण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी से भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकते हैं। यह पर्वत नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत है इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीवें हो तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकते हैं। वास्तव में उनके वीर अतिशय गुण प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत और रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और अपने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियां ही है जिन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना उसी प्रकार आपको सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म की परिमाण में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी
इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह दिया, अब बताओ मैं तुमसे क्या कहूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा परीक्षित ने पूछा महल से, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनसे इतनी विभिन्नता क्यों है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद हो जाता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न हो जाती है और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को कुछ कम कुछ ज्यादा प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता, अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती है उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। हम नरकों का वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निकवात और पितृगण भी रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते रहते हैं। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए भी अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्र कंटक सालमली, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशेषण, लाला भक्ष, शारवेयादन, अवीची, अयपान, इनके सिवा क्षार गर्दम, रक्षोगल भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 तरह के नरकों की यातनाओं को भोगने के स्थान है। 28 नरक होते हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलपूर्वक ले जाते हैं और तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरों को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं से पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। और इस लोक में उसने जिन जीवों पर जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रू रू होकर
उसे इस प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव अर्थात रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव का एक जीव का नाम रखा गया है। ऐसे ही महारौरव नरक है, इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इससे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पार नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं, डाल देते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है, इसकी भूमि तांबे की है, इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की दाह से जलता रहता है। वह पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ जाती है कि वह कभी कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, बाल होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असित पत्र वन में नरक में जाकर कोड़ों से पीटते हैं, कोड़ों से। और जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवर के तलवार के समान पहने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। वह अत्यंत वेदना से हाय में मरा, हाय में मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। हे राजन, इस लोक में जो पुरुष राजा या कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अतः ब्रह्मांड को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता है तो कभी मूर्छित हो जाता है। हे राजन, जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया रहता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंचमहायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खा जाता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा 1 किलो का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनाकर रहना पड़ता है। जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, शुद्धि नहीं हो जाती, जब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नीचे नोचते हैं और खाते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी के
बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण रत्न आदि को हरण कर लेता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संदसी से उनकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से विचार करती है तो यमदूत उसे तृप्ति शूर्णी नारक नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति और स्त्री को तपाए हुए पुरुष की प्रतिमा से आलिंगन करते। तो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक कसाल वाली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेब के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। राजन, जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस समय मर्यादित कर्म के कारण मरने पर बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है, उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहां गिरने पर इन्हें उधर उधर के जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। आपके कारण प्राणों से बहत किए जाते हैं, वे उसे दुर्गति की को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग करके तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्रों के साथ संबंध काटकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप विष्टा भूतल कफ आदि बल से भरे हुए पयोद नामक समुद्र में गिरकर अत्यंत घृणित वस्तुओं को खाते हैं। हे राजन, इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, जो कुत्ते पालते हैं, शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीनते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विशसन नाम नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। और जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीरवान कराते हैं, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी में डालकर भी खाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष उस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों को टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य बीच मार नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे के उस सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए उसका नाम अवीचिमान है। वहां गिराए जाने से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, सोमपान मदिरा, उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से जलाया हुआ लोहा डाल देते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने का कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। उसे मरने पर छार करदम नाम के नरक में नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। राजन क्या कहूं, जो पुरुष इस लोक में नरवेद आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे
या पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक की कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार के मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके आनंदित होकर नाचने गाने लगते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव में निरपराध जीवों को भी, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और उन्हें कांटे से बेधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हैं, तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप उन्हें याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव और पुरुष दूसरे जीवों को जो पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंड शूक नामक नरक में गिरते हैं। वहां 5 7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। राजन, जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैली आग के धुएं में घोंटते हैं। इसलिए इस नरक की अवट निरोधन कहते हैं। जो ग्रस्त अपने घर में आए अतिथि अभ्यागतों की और बार बार क्रोध से भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, जब वह नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं और इस नरक को पर्यावर्तन नरक कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपनों को बड़ा धनवान समझकर अभिमान बस सबको टेढ़ी नजर से देखते हैं और सभी पर संदेह करते हैं, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय में मुंह सूखे रहते हैं, जो कंजूस होते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगे रहते हैं, तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करते रहते हैं, वे नराधम मरने पर भी सूची मुख नरक में गिरते हैं। वहां उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते रहते हैं। ये राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ, उन जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में भी सब अधर्म परायण जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं और इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। हे राजन, इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसको तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन किया जा चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का ही अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैं तुमको जो सुना सका मैंने सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच से बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक सुनते हैं, सुनाते हैं, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करने के लिए पहले स्थूल रूप में चित्र को स्थिर करे और फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उन्हें सूक्ष्म रूप में लगाए। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी और उसके अंतर्गत 7 द्वीपों, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गणत और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा निवृत्ति मार्गागतितो आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेनो ब्रह्मणा यदसंसृति। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। बार इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वरूप आदि लोगों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध ना छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। वो आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उसका विस्तार से वर्णन किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियवत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का निरूपण किया। प्रभु भूमंडल की स्थिति और उसके द्वीप वर्षादि विभाग, उनके लक्षण और परिवार, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात आलोक, पाताल और भगवान ने सब की जिस प्रकार सृष्टि की आपने उसका वर्णन बहुत अच्छे से सुनाया। महाभारत कर्मणा कर्मणिहा निरहारोन यान्ति त्वयिष्यते अविद्वदधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। महाभारत में अब वह उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके ऐसा कोई उपदेश कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों को इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुमसे कहा। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का, छोटे बड़े पापों का विचार करके उनका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे मर्मा के चिकित्सक रोगों का कारण उनकी गुरुता और लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मनुष्य राजदंड, समाज दंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवशा होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हीं का करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल देने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्मों के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग और बस में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त और कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य और बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को भस्म कर देता है। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से, उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पथ है
भक्ति का पंथी ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण रूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत नारायण, भगवत परायण, सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब में भरे घड़ों की को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न जन्म में भी यमराज और उनके पशुधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम इसे बड़े मन लगा करके सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। कन्नौज देश में कान्यकुब्ज नगर में एक दासी पाती ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए से छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरण करता रहता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासों के बच्चों का लालन पालन करता था। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था और वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं सका। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया। जब वह खाता तो उसे भी खिलाता, जब वह पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया। उसे इस बात का पता न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ गया। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं, शरीर में रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता हो, उपदेवता हो अथवा सिद्धश्रेष्ठ हो? हम लोग देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तो पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों से धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग क्रांति से दिशाओं का अंधकार एवं प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, तुम्हें हम तुम लोग क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यो कहा। क्या कहा? भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में भी सदा सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ भी है?
यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वेद के स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश का ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणों अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उनके साक्षी वेद ही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उतना ही वैसा ही फल भोगता है। देव श्रोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी, दुखी और दुख दोनों से युक्त। वे ही परलोक में भी इसकी तीव्रता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी यजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों को याद को भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पीछे शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जान पाता है। ये कहते हैं सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां एवं स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। और जीव के यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न करने पर भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने ही पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों का मोह का शिकार बनकर जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी रह नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते ही है। जीव अपने पुण्य जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्य भगवान के वजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही है यह जामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, दुराचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रविद्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा भी की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। इन समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष भी नहीं ढूंढता था।
एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया, वहां से फल फूल समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, वह मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है, नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषो, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुलटा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के बस हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा लेने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इनकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से मुक्त हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देखकर भी उस कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो जाए। उस स्वच्छंद चारणी कुलटा की दृष्टि चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलवती नवयुवती विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप को भी भला कोई सीमा है? कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां कहीं से भी ढल लाता वहीं से उठा लाता और वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त होता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया, यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के बल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे और वहां ये अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभासितम् उपधार्यात् तान् राजन् प्रत्याहुर्नये कोविदाः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निरूपण और धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी हैं और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण ले? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। यद्यत आचरन्ति श्रेष्ठाः तत्तत् जनो अनुवर्तन्ति जनाः। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर ही विश्वास कर लेते हैं। उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? दूतो, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष मंत्र नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया।
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से ही मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है। स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नामों का, उनसे गुणपित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन में फिर से कुमार्ग हो, पाप की ओर दौड़े, तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्म और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। बड़े बड़े महान महापुरुष यह बात जानते थे कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास से, तान अलापने से अथवा किसी की अवहेलना करने से भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते, आग में जलते और चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यात्रा का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से बने हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से ही वह शुद्ध होता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी लेता है तो वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने वाले भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल के यमदूतों को पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परिच्छेद, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास पहुंच गए और उन्हें सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उन्हें भगवान के पार्षद के दर्शन जनित आनंद मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और निष्पाप परीक्षित भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है। अब वे सहसा उनके सामने ही वही अंतर ध्यान हो गई। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म, यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसने अपने पापों को याद करे बड़ा पश्चाताप होने लगा और अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ, मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा लिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली पुरटा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माता पिता बूढ़े तपस्वी थे, वे सर्वदा असहाय थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिससे गिरकर धर्म घाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातना भोगते हैं। मैंने अभी तो अद्भुत दृश्य देखा, क्या वह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है।
अजामिल कहते हैं अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे वे कहाँ चले गए? अभी अभी जो मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया, ये कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इन जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों के अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद को भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहा भगवान पर परम मंगलमय नारायण नाम सचमुच में तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके प्रयत्न ऐसा करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए, उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा और वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधर्म को फांस लिया और क्रीड़ावर की भांति मुझे बहुत बचाया। अब मैं अपने अपने को इस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः मैं अब शरीर में आदि में मैं और मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में ही लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं उन परीक्षित उन भगवान के पार्षद के महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था, इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वेग हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर दिया दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्मों के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर से कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान के नाम के अतिरिक्त किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त रहता ही है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी कर देता है। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो परम पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इनका श्रवण करते हैं वह नरक में कभी नहीं जाते। यमराज के दूत भी आंख उठाकर उसकी ओर देखते तक नहीं है। उस सत्पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने अपने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। और जिनके पुत्रों के संतानों के नाम राम, श्याम, शिवा आदि होते हैं वह तो भगवत धाम को प्राप्त होते ही है। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जिन भक्तों ने अब तक हमारी कथा का श्रवण नहीं कर पाया है किसी कारण, वह
जय गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करें और प्रथम दिन से लेकर आज तक की सभी कथाओं का आनंद लें। यहाँ पर भागवत कथा मूल कथा के रूप में सुनाई जा रही है। समस्त भक्त भागवत कथा का रसामृत पान करें। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद।